Assalamualaikum everyone. This is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कलेक्टिव बिहेवियर और उसके कुछ फॉर्म्स को, फिर हमने क्राउड और उसके टाइप्स को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे मैस बिहेवियर और इसकी कुछ टाइप्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैस बिहेवियर को कि मैस बिहेवियर है क्या। मैस बिहेवियर कलेक्टिव बिहेवियर की एक फॉर्म है जहां लोग फिज़िकली एक जगह पर प्रेजेंट नहीं होते बल्कि जोग्राफिकली सेपरेट होते हैं, मतलब दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैले होते हैं और इनका इंटरेस्ट सेम होता है और किसी भी इवेंट या सिचुएशन पर वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो इसे हम मैस बिहेवियर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्रिकेट मैच की एग्ज़ाम्पल लें तो वो लोग जो वहाँ लाइव बैठ के मैच देख रहे होंगे तो उसको हम बोलते हैं क्राउड, ठीक है। लेकिन मैच सिर्फ वहाँ हॉल में बैठे या स्टेडियम में बैठे लोग नहीं देख रहे होते बल्कि पूरी दुनिया से लोग उसको देख रहे होते हैं। कोई इंडिया से देख रहा होगा, कोई पाकिस्तान से देख रहा होगा, कोई अफ़गानिस्तान से, कोई बांग्लादेश से, कोई श्रीलंका से, यानी मुख्तलिफ़ हिस्सों से दुनिया के उस मैच को देखा जा रहा होगा। कोई यूट्यूब पे देख रहा होगा, कोई टीवी पे देख रहा होगा। तो ये जो लोगों की एक बड़ी तादाद है जिनका इंटरेस्ट सेम है, जिनका फोकस ऑफ अटेंशन मैच है, तो सारी आबादी, वो सारे लोग जो उसको देख रहे हैं उनको हम मैस बिहेवियर में काउंट करेंगे, ठीक है। वो मैस बिहेवियर है। इसी तरह यूट्यूब या सोशल मीडिया पर हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है। कोई मूवी हो गया, ड्रामा वगैरह हो गया, वो दुनिया के मुख्तलिफ फ़ोनों से देखा जा रहा होता है और लोग उस पर रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ लोग आपस में इंट्रेक्शन नहीं करते एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के लिए गुमनाम होते हैं, अननोन होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका एक कॉमन फोकस ऑफ अटेंशन होता है जिस पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैस बिहेवियर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैस बिहेवियर। यहाँ पे 5 टाइप्स है मैस बिहेवियर की: र्यूमर्स, गॉसिप्स, मैस हिस्टेरिया, पब्लिक ओपिनियन, फैशंस एंड फैड। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है र्यूमर्स। र्यूमर्स हम बोलते हैं उर्दू में इसको अफवाह। र्यूमर्स एक अनवेरीफाइड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी एक गैर तस्दीक शुदा मालूमात होती है या कोई स्टोरी होती है जो लोग आपस में बग़ैर वेरीफाई किए एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इस तरह की न्यूज़ जो है वो इनफॉर्मली लोग शेयर करते हैं। अच्छा, हम लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में कहते हैं कि उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि उस एक्टर की डाइवोर्स हो गई, या वो एक्टर जो है वो इस बीमारी का शिकार हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया। तो ये ऐसी बातें मोस्टली र्यूमर्स होती हैं जो कि हमारी फारिग आवाम सोशल मीडिया के थ्रू फैला रही होती है। मोस्टली र्यूमर जो है वो वर्ड्स ऑफ माउथ, सोशल मीडिया या किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए फैलती है। कुछ टाइम पहले मैं फ़ेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रही थी तो एक पोस्ट सामने आई कि तूबा आमिर जो आमिर लियाकत की एक्स वाइफ थी, उन्होंने जो है वो दूसरी शादी कर ली है। ब्राइडल शूट था उनका कोई, तो लोगों ने ऊपर कैप्शन दे दिया कि देखिए उनकी तस्वीर, वो अपनी दूसरी शादी में किस कदर खुश नज़र आ रही हैं और इस तरह से। एक्चुअल में वो था क्या, और बहुत लोगों ने उसको शेयर किया हुआ था और कमेंट्स भी बहुत सारे थे, और उनमें ही तूबा अनवर का अपना एक कमेंट था कि मेरी शादी नहीं हुई है, एक ब्राइडल शूट था तो मैंने उसके लिए ये पिक्चर्स वगैरह बनवाई थी, तो ये मेरी कोई दूसरी शादी नहीं हुई। तो अब लोगों ने ऐसे ही जो है वो एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी, वो कुछ फ़ोटोज़ उठा ली और कहा कि उनकी दूसरी शादी हो गई है। तो ये फ़ारिग तरीन अवाम का काम है ये र्यूमर्स को फैलाना, ठीक है। उसके बाद इसकी हम एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कोविड-19 से रिलेटेड। जब कोविड-19 आया था तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के अगेंस्ट थे। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें माइक्रोचिप है जिससे हमारा सारा डेटा जो है वो अगले तक जाएगा या ट्रैक करेंगे लोगों को। कुछ इस तरह से, मतलब अजीबो-गरीब किस्म की अफ़वाहें जिनका मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा लोगों ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो कि हराम है, इस्लाम में परमिशनेबल नहीं है, तो वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा 2 साल बाद बंदा मर जाएगा ये वैक्सीनेशन से। इस तरह की जो है वो बहुत सारी र्यूमर्स फैलाई गई थी, ठीक है। इसी तरह जब पोलियो वैक्सीन लगी थी तो बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं कराई थी इन्हीं र्यूमर्स की वजह से, क्योंकि उनका भी मानना ये था कि ये एक मगरिबी साजिश है जिसके ज़रिए से जो है वो हमारे जो बच्चे हैं उनको, उनकी ये एबिलिटी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि वो बेबी को प्रोड्यूस कर सकें, मतलब ये उनके अंदर से चीज़ ख़त्म कर देगी वैक्सीनेशन। तो बहुत सारे लोगों ने इस वजह से वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। या किसी भी तरह की आप फ़ॉल्स न्यूज़ सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड, किसी पॉलिटिशियन से रिलेटेड आप फैला देते हो कि उसकी डेथ हो गई है या उसका ब्रेकअप हो गया है। तो इस तरह की जो र्यूमर्स होती हैं ये मतलब लोग आपस में बग़ैर वेरीफ़ाई किए शेयर करते रहते हैं। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब की भी डेथ तो काफ़ी बाद में हुई है, उनकी ख़बरें मतलब
डेथ की पहले से ही फैलानी शुरू कर दी थी लोगों ने। तो ये होती हैं र्यूमर्स के अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है जो लोग आपस में शेयर करते हैं और ये बड़े पैमाने पर शेयर हो रही होती हैं और लोगों के दरमियान एक डिस्कशन का बाइस बनती हैं। उसके बाद आ जाता है गॉसिप्स। गॉसिप्स को सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं बातचीत करना, गपशप वगैरह करना। गॉसिप से मुराद ये है कि किसी भी शख्स की आप पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बिला वजह बातें कर रहे हो, उसकी प्राइवेट लाइफ को डिस्कस कर रहे हो, तो ये गॉसिप्स में आता है। ये एक तरह से जो लोगों के दरमियान र्यूमर्स फैली होती है ना, उन्हीं पर डिस्कशन हो रही हो, तो उसको भी हम गॉसिप्स बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये नेगेटिव होती है। इसमें क्योंकि जो सही बात होती है वो सही रहती नहीं है, मतलब लोग गलत बयानी करते रहते हैं और वो बात जो असल होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे अब आपने एक शख्स से बात सुनी, आपने किसी और को आगे बताया, थोड़ा-सा आपने चेंज कर दिया, आप वो आगे किसी को बता रहे, थोड़ा-सा चेंज उसने कर दिया। तो इस तरह से लोग शेयर करते-करते जो एक्चुअल बात होती है वो तो कहीं गुम ही हो जाती है और वो मनगढ़ंत ही बात बन जाती है फिर। गॉसिप्स में ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लोगों की ज़ाती ज़िंदगी डिस्कस होती है, बल्कि और भी टॉपिक्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। हेल्दी टॉपिक्स भी हो सकते हैं वो, पॉलिटिक्स हो गई, न्यूज़ हो गई, करंट इवेंट्स वगैरह हो गए। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ जो है वो गॉसिप्स से रिलेटेड यही है कि किसी की पर्सनल लाइफ के डिस्कशन को हम कहते हैं कि ये गॉसिप्स में आता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि गॉसिप्स अबाउट फ्रेंड्स पर्सनल लाइफ और सोशल हैबिट। आप किसी दोस्त की पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हो या फिर किसी पब्लिक फिगर की पर्सनल लाइफ या कोई स्कैंडल सामने आ गया है उस पे आप बातचीत कर रहे हो। इसके अलावा ख़ानदान में जो है कि मोस्टली पाकिस्तानी और इंडियन अवाम को तो बहुत ज़्यादा मतलब पता होगा, ये जो रिलेटिव्स की किसी की शादी हो या किसी की तलाक हो रही है, ये सारी बातें जो हैं ये ख़ानदान की स्पेशली जो औरतें होती हैं उनको इस तरह के गॉसिप्स का बहुत शौक होता है। तो ये बहुत कॉमन है हम दो ये पाकिस्तानी और इंडियन सोसाइटी में। फिर वो कह रहे हैं विद द राइज़ ऑफ सोशल मीडिया ऑनलाइन गॉसिप्स हैज़ बिकम मोर प्रिवेलेंट, यानी जैसे जैसे सोशल मीडिया आ रहा है ऑनलाइन गॉसिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। स्पेशली अब तो कमेंट्स में लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं पूरी पूरी, और लोग जो हैं वो र्यूमर्स, स्कैंडल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं लोगों की। प्लेटफॉर्म्स होते हैं डिफरेंट, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके ज़रिए से जो है इन पे बातचीत की जा रही होती है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन गॉसिप्स एंड र्यूमर्स। र्यूमर्स और गॉसिप्स में अच्छा थोड़ा सा डिफरेंस है। गॉसिप्स में वो कहते हैं कि इट रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन or personal details about someone else's life. Gossip is often characterized by informal, casual conversation among friends, family, co-workers. It can be positive or negative. Gossips में आप किसी की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, कोई डिटेल्स वगैरह इस तरह से, ये इनफॉर्मल या कैजुअल लोगों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, को-वर्कर, फैमिली मेम्बर्स के दरमियान बातचीत होती है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। यानी 3-4 लोग बैठे हैं, उन्होंने कोई टॉपिक डिस्कस कर लिया, किसी दोस्त की ज़िंदगी को डिस्कस कर लिया, उसके मसले मसाइल सुन लिए, पॉजिटिव भी हो गई, नेगेटिव में, तो ये गॉसिप्स हैं, ठीक है। अब ये कोई बड़ी तादाद के लोगों को इससे असरअंदाज नहीं हो रहा, वो एक ग्रुप बैठा बात कर रहा है तो ग्रुप की बात है। जबकि र्यूमर जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि अनवेरिफाइड होती है और अनकन्फर्म्ड होती है, और ये मैस मीडिया के थ्रू बहुत बड़ी आवाम के दरमियान फैलाई जाती है, ठीक है। यानी अब वो 3-4 दोस्तों के दरमियान की बात हो रही है और एक आप फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे कुछ शेयर कर रहे हो, तो बहुत बड़ी अमाउंट के जो लोग होते हैं वो उस खबर का हिस्सा बन रहे होते हैं, उन तक वो पहुंच रही होती है। तो ये बहुत जल्दी फैलना शुरू हो जाती हैं र्यूमर्स, ठीक है। ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल की खबर बना दी जाती है। र्यूमर्स जो है वो कहते हैं ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, पार्शली ट्रू भी हो सकती है, और इसका पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक बिहेवियर पे जो है वो एक इन्फ्लुएंस होता है, एक इम्पैक्ट होता है। इसके बाद है मैस हिस्टेरिया। मैस हिस्टेरिया क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें बहुत सारे लोग किसी बीमारी या किसी वाक़ये के बारे में ऐसे सिम्पटम्स फ़ील करते हैं जो कि साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूवन नहीं होती हैं। इन सिम्पटम्स में कोई फिज़िकल इलनेस लाइक बेचैनी, मेंटल स्ट्रेस या बेहोश होना, टेंशन या फ़ियर की वजह से ये पैदा होती हैं। इसके एग्ज़ाम्पल में आप ये कर लें, जैसे एक छोटा-सा गाँव है फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं। अब वहाँ कोई लोग आए हैं वैक्सीनेशन करने, और उन लोगों ने पहले से सुना हुआ था इस वैक्सीनेशन के बाद कोरोना की कर लें, लोग जो हैं वो बीमार होने लग जाते हैं, 2 साल बाद मरने लग जाते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तब उन्होंने वैक्सीनेशन करा ली, लेकिन उस वैक्सीनेशन के बाद उनको ना अजीब तरह के सिम्पटम्स शो हो रही हैं, बेचैनी और स्ट्रेस और झटके लग रहे हैं, बेहोशी, इस तरह की ना उनके सिम्पटम्स आ रही हैं। तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं चेकअप कराने के
ये वैक्सीनेशन की वजह से तो नहीं हो रहा कुछ, तो डॉक्टर्स देखते हैं, उनका मुआयना वगैरह करते हैं, लेकिन उनको कोई इस तरह के सिम्टम्स नज़र नहीं आते और वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो ये सिम्टम्स फ़ील कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनका वो डर, वो खौफ, वो वहम है कि उस वजह से उनको ये फीलिंग आ रही है। उनमें एक खौफ फैला हुआ है जिसकी वजह से वो फ़ील कर रहे हैं कि हम मर सकते हैं या हम बीमार हो रहे हैं, और इसी खौफ और इसी वहम की वजह से वो इमोशनल या फिज़िकल इलनेस फ़ील करते हैं या उसका शिकार होते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट्स। 1998 में 800 बच्चों को जॉर्डान में जो है वो लगाया गया था, टेटनस की वैक्सीनेशन वगैरह दी गई थी स्कूल में, जिनमें से 100 से ज़ायद बच्चों ने हॉस्पिटल को विज़िट किया अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो किसी तरह के सिम्टम्स फ़ील कर रहे थे। लेकिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स वगैरह ने कहा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और कोई रिएक्शन नहीं हुआ इसका। तो यानी उनका एक वहम और खौफ था जिसकी वजह से वो बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे थे। इसी तरह पोकेमॉन पैनिक ऑफ 1997 जापान में रिपोर्ट किया गया कि पोकेमॉन की एक एपिसोड देखने के बाद बच्चों में अजीब तरह के सिम्टम्स आ रही हैं, सीजर्स, यानी मतलब उनको झटके से लग रहे हैं। तो उनको लोगों को लग रहा था कि ये जो एपिसोड है इसकी वजह से ये कोई ऐसा मतलब फैल रहा है लोगों में, कोई बीमारी या कोई इस तरह के सिम्टम्स। लेकिन फिर जब चेक वगैरह किया गया, सेफ्टी देखी गई, सारा कुछ मतलब, तो उन्हें लोगों को कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे जो वो कार्टून थे वो हार्मफुल थे, या कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसकी वजह से बच्चों में वो झटके लगने वाली या कोई ऐसी सिम्टम्स शो हों। तो ये भी आप कह सकते हो कि एक पैनिक था, एक लोगों में एंजाइटी थी या फ़ियर था, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों ने उस तरह के सिम्टम्स को फ़ील करना शुरू कर दिया था। उसके बाद है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक का मतलब होता है अवाम, और ओपिनियन राय, किसी भी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड, या कोई भी चीज़ सोशल इशू है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, या किसी भी फिनोमिना से रिलेटेड लोगों की जो एक राय होती है, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन किसी भी चीज़ पर हो सकता है, किसी मसले पे हो सकता है, किसी चेंज पे हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अपना कोई भी ओपिनियन दो, तो वो पब्लिक ओपिनियन होता है। इसके बाद हम इसके एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कोविड-19 जब आया था, तब उसकी वैक्सीनेशन पे जो लोगों का रद्द-ए-अमल था, बहुत सारे लोग इसके हक़ में थे। उनका कहना ये था कि ये वैक्सीनेशन वाहिद हल है ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने की, अपने आप को बचाने की। इसी तरह और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा था नहीं, ये साज़िश है, इसको ख़ुद बनाया गया है, ये मैन मेड है और इसके ज़रिए से लोगों को मारने की साज़िश की गई है, आबादी को कम करने के लिए किया गया है। और पता नहीं क्या-क्या अजीबो-गरीब लोगों ने अपने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए थे, तो ये एक पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है। इसी तरह एटीट्यूड टुवर्ड्स सेम सेक्स मैरिज, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और लीगलाइज़ कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को, यानी मेल मेल से शादी कर सकता है, फीमेल फीमेल से शादी कर सकती है। तो अब ये भी एक जो टॉपिक है सेम सेक्स मैरिज का, ये एक बहुत बड़ी डिबेट बन गई है, और बहुत सारे दुनिया के मतलब कंट्रीज़ वगैरह से इसके बारे में ओपिनियन लिया गया है। कुछ कंट्रीज़ का कहना है कि इसको मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ लीगलाइज़ कर भी दी गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। बहुत सारे मतलब मज़हब की बेस पे खड़े हुए हैं, बहुत सारे इस बेस पे खड़े हुए हैं कि ये नेचर के ख़िलाफ़ एक अमल है, ठीक है। तो अब ये भी एक बहुत बड़े लेवल पे डिबेट चल रही है इस पे। डिफ़रेंट तरह के ओपिनियन सामने आ रहे हैं। उसके बाद है फैड्स एंड फैशन। फैड्स एंड फैशंस जो हैं ये एक टेम्परेरी और शॉर्ट लिव्ड ट्रेंड्स होते हैं, जो कुछ टाइम के लिए किसी सोसाइटी या कल्चर में आप कह सकते हो कि ट्रेंड करते हैं या पॉपुलर होते हैं। फैड्स और फैशंस में क्या डिफरेंस है? फैड्स जो हैं ये एक सडन पॉपुलैरिटी होती है किसी भी चीज़ की, यानी ये एक चीज़ अचानक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और अचानक वो ख़त्म हो गई, ठीक है। लोगों का इंटरेस्ट अचानक से उसमें ख़त्म हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फैड्स, अचानक किसी चीज़ का फेमस होना और अचानक ही ख़त्म हो जाना। जबकि जो फैशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीलियाँ आती जाती हैं, चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं फैशंस जो हैं वो करंटली एक्सेप्टेबल अपीयरेंस और स्टाइल होता है लोगों का, यानी आप करंटली जिस चीज़ को पहनना पसंद कर रहे हो, जो आपका बिहेवियर है, जो आप अडॉप्ट कर रहे हो, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, इन चीज़ों से रिलेटेड वो आपका फ़ैशन होता है। और
वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे फटी हुई जीन्स पहनने का ट्रेंड आया था, इसी तरह शॉर्ट शर्ट्स का कभी आ जाता है, कभी लॉन्ग शर्ट्स का आ जाता है, कभी फ्रॉक्स का आ जाता है। तो यानी डिफरेंट ट्रेंड्स वगैरह आते रहते हैं, फैशन में आता है ये, ठीक है। उसके बाद फैड्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं, बिहेवियर होते हैं या ट्रेंड होते हैं जो कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और अचानक से ही उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फैड्स की। वो कहते हैं कि सेल्फी स्टिक एक टाइम था पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड आया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने लेना शुरू कर दी थी और अचानक फिर लोगों का इसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और अब मतलब उस तरह से लोगों का रुझान नहीं रहा जैसे पहले एक दफ़ा आया था। इसी तरह वो कहते हैं कि कोई ख़ास फ़िल्टर आता है, स्पेसिफ़िक फ़िल्टर आता है टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे और लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें पिक्चर्स और वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं और फिर अचानक से वो ख़त्म हो जाता है। इन लोगों को याद भी नहीं होता कि कभी वो फ़िल्टर आया था। तो इसको हम फैड्स में ही कंसीडर करते हैं कि अचानक किसी फ़िल्टर का पॉपुलर होना और फिर अचानक ख़त्म हो जाना। फिर कहते हैं फ़ैशन। फ़ैशन डिफरेंट फ़ैशन्स आते रहते हैं आजकल। न्यूड लिपस्टिक्स का, न्यूड नेल पेंट्स का फ़ैशन में है और इसी तरह जो है वो ज्वेलरी क्लासिक सी और मतलब डिफरेंट फ़ैशन आते रहते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है जनरल न्यूट्रल फ़ैशन की, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। पहले क्या था कि हमने कलर्स को डिफ़ाइन किया था कि ये कलर बॉयज़ के लिए हैं, ये कलर गर्ल्स के लिए। पिंक, रेड इस तरह के जो कलर थे वो लड़कियों के कलर कहा जाता था उनको, और जो ग्रे, ब्लैक और डिसेंट से प्यारे-प्यारे से कलर्स होते हैं वो ज़्यादातर बॉयज़ पहनते थे। अगर किसी लड़के ने शर्ट पहनी होती थी रेड कलर की, तो उसको मतलब कहते थे लोग कि इसने लड़कियों वाला कलर पहना हुआ है, ठीक है। आजकल के दौर में क्या हो रहा है कि जनरल न्यूट्रल फैशन आया है जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी जेंडर कोई भी कलर पहन सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी। वो लड़का है, उसका लड़कियों वाला कलर पहनने का दिल कर रहा है तो वो पहन सकता है। ये कोई डिफाइंड नहीं है कि एक लड़की ही पहन सकती है कलर। जो कलर आपको अच्छा लग रहा है आप वो पहन सकते हो। इसमें यूनिसेक्स क्लॉथिंग, जनरल न्यूट्रल कलर स्कीम वगैरह आ जाते हैं कि कोई भी कलर कोई भी जेंडर पहन सकता है, ठीक है। तो यह जनरल न्यूट्रल फैशन है जो कि आजकल ट्रेंड कर रहा है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 5 टाइप्स को डिस्कस किया है। र्यूमर्स वो जो कि बड़ी तादाद में लोगों के दरमियान अफवाहें फैलाई जाती हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू। गॉसिप्स वो जो आप कैजुअल कन्वर्सेशन वगैरह होती है फ्रेंड्स वगैरह के दरमियान या कोवर्कर्स के दरमियान, किसी की प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करना, ये सारी गॉसिप्स में आ जाती हैं। मैस हिस्टेरिया ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें बहुत सारे लोग किसी बीमारी या किसी सिम्टम्स का शिकार हो जाते हैं जिसके पीछे कोई साइंटिफिकली या मेडिकली प्रूवन डिजीज़ नहीं होती है। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन ये होता है कि किसी भी सोशल इशू वगैरह से रिलेटेड जो आवाम की राय होती है उसको हम पब्लिक ओपिनियन बोलते हैं। फैड्स एंड फैशंस वो ट्रेंड होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए रहते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं या वक्त के साथ साथ उनमें चेंजेस आते हैं, मॉडिफाई होते हैं और वो फिर ख़त्म हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।